हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू फूड टेक स्कॉलर। फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं निकिता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, ये MPPSC FSO एग्ज़ाम की क्लास है जिसमें हमारी यूनिट चल रही है फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, जो कि आज ये 3rd नंबर की क्लास है। और ये क्लास डेली मॉर्निंग में 9:30 AM पर होती है, सिर्फ संडे को छोड़कर। कभी कभी संडे को भी हो जाती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा जो ये चैनल है फूड टेक स्कॉलर, ये हमारी कोचिंग एग्रीकल्चर एंड जीके का ही एक इनिशिएटिव है। और ये है हमारी एप्लीकेशन, हमारे कोचिंग का एप्लीकेशन, दैट इज़ एग्रीकल्चर एंड जीके। तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। जैसे आवर कोर्सेज सेक्शन में आपको कई डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल, फ्री कोर्सेज, फ्री क्विजेस के साथ साथ ICR के नोट्स भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, वो इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जा कर के भी हमारे इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ कि फूड टेक स्कॉलर चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जो भी क्लासेस हों उनके नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि MPPSC FSO एग्ज़ाम ऑनलाइन कोर्स है ये। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो हमारे साथ जुड़ करके MPPSC FSO बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलेगी, साथ ही स्टडी मटेरियल्स फॉर फूड टेक्नोलॉजी पेपर, बुक्स दी जाएगी आपको फूड टेक्नोलॉजी पेपर के लिए, साथ ही मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ गाइडेंस भी आपको दी जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर है। और इस कोर्स पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये इस कोर्स पर इस टाइम 83% ऑफ होने की वजह से आपको ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ 2699 रुपीज़ में दी रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी पैकेजिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पैकेजिंग का एक उदाहरण है। ऑप्शन है आपके पास क्या, पैलेट ट्रैप, बी ड्रिंक फिल्म ऑन अ कार्टन, या योगर्ट कप, दही का प्याला, या सिपिंग बॉक्स। जैसा कि मैंने सेकेंड क्लास में आपको प्राइमरी पैकेजिंग के बारे में, सेकेंडरी पैकेजिंग, टर्सरी पैकेजिंग के बारे में बताया था। प्राइमरी पैकेजिंग क्या होती थी? प्राइमरी पैकेजिंग ऐसी पैकेजिंग होती थी जो कि फूड के डायरेक्ट टच में होती थी, डायरेक्ट कांटेक्ट में होती थी, वो प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती थी। सेकंड क्या होता था, सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होती थी? सेकेंडरी पैकेजिंग का मतलब ये होता था जो प्राइमरी पैकेजिंग को कवर करके रखती थी। प्राइमरी पैकेजिंग के बाद जो पैकेजिंग होती थी, जो बाहर यानी आउटर लेयर होती थी, वो सेकेंडरी पैकेजिंग कहलाती थी। और वहीं टर्शरी पैकेजिंग की क्या बात होती थी कि जब हम ट्रांसपोर्टिंग के लिए ले जाते हैं अपने प्रोडक्ट को, बल्क में हमें ले जाना होता है, तब हम जिस पैकेजिंग का यूज़ करते हैं उसे कहा क्या जाता है, टर्सरी पैकेजिंग। जैसे कि वुडन क्रेट्स हो गए, गत्ते आते हैं, गत्ते बनाए जाते हैं, पेपर्स के पेपर बॉक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, वो टर्सरी पैकेजिंग के अंतर्गत आती हैं, ओके। और प्राइमरी पैकेजिंग में क्या था, जैसे चॉकलेट्स के अंदर वाली जो रैपिंग होती है वो प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर आती है। दही, दही की प्लेट्स पैकेट्स आते हैं, मिल्क के पैकेट्स आते हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो ये सारे किस में होंगे, प्राइमरी पैकेजिंग हो गए। देखिए पैलेट रैप, पैलेट रैप प्राइमरी पैकेजिंग का एग्जाम्पल नहीं माना जाता है। श्रिंक फिल्म ऑन अ कर्टन, कर्टन पर जो श्रिंक फिल्म होती है वो भी प्राइमरी पैकेजिंग के अंतर्गत नहीं आती है। सिपिंग बॉक्सेस तो टर्शरी पैकेजिंग में आती है।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योगर्ट कप, यानी कि दही के कटोरियां जो होती हैं, दही का प्याला। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योगर्ट कप, यानी दही का प्याला। ओके, तो जिन्होंने आंसर नंबर सी किया है उनका सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, आज का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सेकेंडरी पैकेजिंग के बारे में पूछ दिया गया है कि सेकेंडरी पैकेजिंग इज यूज्ड टू, द्वितीयक पैकेजिंग का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। द्वितीयक पैकेजिंग में क्या होती है, देखिए हैंडलिंग के लिए किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशंस वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें आपको सेकेंडरी पे ही मिलेगा। लेबलिंग भी आपको सेकेंडरी पे ही किया जाता है, और किस ब्रांड का है वो भी आपको सेकेंडरी पैकेजिंग के ऊपर ही मिलेगा, है ना। ऑप्शन है आपके पास, कंटेन फूड डायरेक्टली, भोजन के सीधे संपर्क में आते हैं। तो जो सीधे संपर्क में रखा जाता है वो किस में आ जाता है, प्राइमरी पैकेजिंग के अंतर्गत आता है। सर्व एज अ डिस्प्ले यूनिट ओनली, केवल प्रदर्शन इकाइयों के लिए रूप में उपयोग करने के लिए, या ग्रुप प्राइमरीली पैकेज फॉर ईजियर हैंडलिंग, आसान संचालन के लिए, प्राथमिक पैकेजों को समूहीकृत करने के लिए हम सेकेंडरी पैकेजिंग का यूज करते हैं, या डी ऑप्शन, दैट इज कुक द प्रोडक्ट, उत्पाद को पकाने के लिए करते हैं। तो पकाने के लिए तो यूज नहीं करेंगे, उसके लिए तो हम यूटेंसिल्स वगैरह यूज करते हैं, है ना। तो सेकेंडरी पैकेजिंग का यूज, यहाँ पे पकाने की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे पैकेजिंग की बात हो रही है। तो जहाँ पे पैकेजिंग की बात होगी वहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी तो आपका पहले ही नेग्लेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रुप प्राइमरी पैकेज फॉर ईजियर हैंडलिंग, आसान संचालन के लिए प्राथमिक पैकेजों को समूहीकृत करने के लिए हम सेकेंडरी पैकेजिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी लचीली पैकेजिंग का उदाहरण है। ऑप्शन है टीन कैन, सेकेंड है पेपर बोर्ड बॉक्स, सी है स्टैंड अप पाउच, या फिर डी ग्लास जार। देखो ग्लास जार जो है वो काफ़ी सॉलिड होता है ना, हैवी भी होता है। ग्लास जार तो नहीं होने वाला है, ग्लास जार नहीं हो सकता है। पी पेपर पाउच, पेपर बॉक्स, सॉरी पेपर बोर्ड बॉक्स जो है वो भी फ्लेक्सिबल के तो नहीं आएंगे, वो सिकुड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होते कि उनको हम आसानी से खींच सके, कितना भी चाहे उसमें फिल कर सके, तो बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होगा। टीन का कैन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी आपको पता है ये भी सॉलिड के अंतर्गत आता है, ये भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन में क्या बचता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टैंड अप पाउच। ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा, यानी कि स्टैंड पाउच जो है वो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का एक एग्जाम्पल माना जाता है। फ्लेक्सिबल से आप क्या समझ रहे हैं, तो फ्लेक्सिबल यानी कि आसानी से हम चीज़ों को फिल कर सकें, जैसे चाहे उनको शेप में बना सकें, है ना, खींचा जा सके उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, ब्लिस्टर पैकेजिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर। क्वेश्चन कह रहा है जो ब्लिस्टर पैकेजिंग की जाती है उनको हम कॉमनली रूप से कहाँ पे यूज करते हैं। तो ब्लिस्टर पैकेजिंग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पैक करने के लिए, या फ्रोज़न मीट्स को पैक करने के लिए, या फार्मास्यूटिकल्स एंड
स्मॉल फूड आइटम्स यानी जैसे कि गम वगैरह हो गया उनके लिए, यानी कि दवाइयाँ और छोटे खाद्य पदार्थ जैसे कि गोंद को पैक करने के लिए, या फिर मिल्क पैकेजिंग दूध की पैकेजिंग के लिए हम ब्लिस्टर पैकेजिंग का यूज करते हैं। आवाज क्लियर है ना? ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आंसर करो। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बोला है वो सही है। दवाई वगैरह आप देखे होंगे ना, जो पैकेट्स आती हैं उनमें पहले से ही छोटे छोटे वो क्या बने रहते हैं, हॉलोज स्ट्रिप्स बने रहते हैं, है ना, उसके अंदर गोलियां भरी रहती हैं, फिर ऊपर से पैक्ड किया गया रहता है, स्लीव्स लगा दिया जाता है, वही हमारी क्या होती है, ब्लिस्टर पैकेजिंग कहलाती है। जैसे जेम्स वगैरह आते हैं ना छोटे छोटे, वो आपने देखा होगा, ये जेम्स को छोटे छोटे बॉक्सेस में पैक करना, पेपर बॉक्स होते हैं या प्लास्टिक्स के रैपर्स होते हैं वहाँ पे, जिसमें पहले से ही छोटे छोटे माउथ्स बने रहते हैं या पॉकेट्स बने रहते हैं, वहाँ पर रखा जाता है। जैसे कि उसे पेपर बोर्ड से या एल्युमिनियम फॉइल जैसे बैकिंग सामग्री से सील किया जाता है। ठीक है, उसके बैग पे एल्युमिनियम फॉइल लगी होती है। ये सारे किस में आते हैं? ब्लिस्टर पैकेजिंग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ब्लिस्टर पैकेजिंग को हिंदी में एक अदर नाम होता है जिसे फफोला पैकेजिंग कहा जाता है। क्या? ब्लिस्टर को ही हम फफोला पैकेजिंग भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको फफोला पैकेजिंग दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट चले। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयों को पैक करने के लिए, छोटे छोटे आइटम्स को पैक करने के लिए, जेम्स वगैरह आपने देखा होगा, 100% ही देखा होगा। जेम्स नहीं देखा होगा तो कोई नहीं, दवाइयाँ तो देखा ही होगा। घर में बड़े बुजुर्ग हैं या स्वयं कोई या किसी को भी दवाई को तो यूज़ करना ही रहता है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ब्लिस्टर पैकेजिंग होती है। सेकंड है रिटॉर्ट पाउचेस। जो रिटॉर्ट पाउचेस हैं वो क्या हैं? क्या वो वुडन बॉक्स हैं, यानी वो एक लकड़ी का डिब्बा होता है, या माइक्रोवेवेबल कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैं, यानी कि एक माइक्रोवेव योग्य कार्डबोर्ड बॉक्सेस होता है रिटॉर्ट पाउच, या फ्लेक्सिबल लैमिनेटेड प्लास्टिक पैकेज यूज्ड फॉर हीट प्रोसेस्ड फूड, जो कि हम हीट प्रोसेस फूड को पैक करने के लिए जिस प्लास्टिक पैकेज को जो कि लैमिनेटेड होता है उसका यूज करते हैं, क्या वो होगा? या रेफ्रिजरेटेड पैकेजिंग सिस्टम, एक प्रशिक्षित पैकेजिंग प्रणाली होगी, तो क्या होगी राइट आंसर? रिटॉर्ट पाउच क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। देखिए, जो रिटॉर्ट पाउचेस होते हैं वो ऐसी एक प्लास्टिक होती है, ऐसा पाउच होता है जो कि फूड पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है, जो बना होता है किससे? लेमिनेटेड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से, या फिर मेटल फॉइल से बना होता है, या फिर वो मेटल फॉइल से भी बना होता है, मेटल फॉइल से या फिर लेमिनेटेड प्लास्टिक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है, और ये क्या करता है?
जिनको हम स्टराइल कर देते हैं, जो भी फूड प्रोडक्ट है उनको स्टराइल करते, स्टराइल प्रोसेसिंग के द्वारा फूड प्रोडक्ट को रेडी किया जाता है, उनकी पैकेजिंग के लिए हम रिटॉर्ट पाउचेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जितने भी वाइड वेराइटीज़ हैं फूड प्रोडक्ट के, चाहे ड्रिंक्स को हैंडल करना हो, जिन्हें हम एसेप्टिक प्रोसेसिंग के द्वारा, यानी कि सिंपली आप कह सकते हो एसेप्टिक प्रोसेसिंग के द्वारा जो हम स्टराइल कर लेते हैं प्रोडक्ट को, फूड प्रोडक्ट को, एसेप्टिक प्रोसेसिंग द्वारा हुए फूड प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, रिटॉर्ट पाउचेस में पैक करते हैं। समझ में आई बात। अब वो किससे बना होता है, फ्लेक्सिबल लेमिनेटेड प्लास्टिक या फिर मेटल फॉइल का वो बना होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी बताया होगा कि अ फ्लेक्सिबल लेमिनेटेड प्लास्टिक पैकेजिंग यूज्ड फॉर हीट प्रोसेस्ड फूड, उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है श्रिंक रैप यूज्ड अराउंड वाटर बॉटल पैक इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पानी की बोतल के पैक के चारों ओर इस्तेमाल किया जाने वाला श्रिंक रैप किसका उदाहरण है? क्या वो प्राइमरी पैकेजिंग का है, या सेकेंडरी पैकेजिंग, या टर्सरी पैकेजिंग, या फिर एसेप्टिक पैकेजिंग? चलो जल्दी से बताओ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे shrink wrap used around water bottle packs is an example of। क्या प्राइमरी का, सेकेंडरी, या टर्सरी? जैसा कि आपको पता होगा श्रिंक रैप जो है वाटर बॉटल के बाहर यूज किया जा रहा है, यानी कि बंडल्स का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो श्रिंक रैप है ये है कैसा, वो सेकेंडरी पैकेजिंग का एक एग्जाम्पल माना जाता है। और ये किस टाइप की पैकेजिंग होती है सेकेंडरी पैकेजिंग? सेकेंडरी पैकेजिंग ऐसी होती है जो कि बंडल मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ रखती है। किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हैंडलिंग के लिए, और उनको डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। ओके, आपको पता है कि इनको हीट से प्रोसेस्ड कर दिया जाता है ताकि प्लास्टिक जो है आसानी से रैप्ड हो जाए, वो निकले नहीं, वो सिक्योर रहे, टाइट फिटिंग हो जाए उन पैकेजेस की, ताकि अगर किसी भी तरीके का डैमेज हो तो उसे बचाया जा सके। टेम्पर एविडेंस होता है ये, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है ये, ठीक है। और रिटेल सेल्स में भी हम इनका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी कि द्वितीयक पैकेजिंग जो है, ये श्रिंक रैप जो है द्वितीयक पैकेजिंग का एक एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिएगा आप सभी जल्दी से, कि क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज सुइटेबल फॉर रेडी टू ईट मिलिट्री मील्स। क्वेश्चन कह रहा है क्या, विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज सुइटेबल फॉर रेडी टू ईट मिलिट्री मील्स, यानी कि रेडी टू ईट मिलिट्री मील्स यानी कि MRES के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग उपयुक्त होती है? या ब्लिस्टर पैकेजिंग होगी, या रिटॉर्ट पाउचेस, या ग्लास बॉटल्स में, या फिर श्रिंक रैप में? तो ब्लिस्टर पैकेजिंग तो होने वाली नहीं है। ब्लिस्टर पैकेजिंग के बारे में मैंने आपको बताया, नहीं होगा, दवाइयाँ वगैरह पैक करना होता है। ग्लास बॉटल्स तो मिलिट्रीज वगैरह के लिए उतना हो नहीं पाएगा। हम मान लो रास्ते में टूट गया, उनको बॉर्डर्स वगैरह पे रहने रहते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो डायरेक्ट रेडी टू ईट मील तो होगा नहीं वो। श्रिंक रैप आपको पता ही है, ये वाटर बॉटल्स या फिर अदर रैपिंग करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिटेल्स पैकेजिंग होती है तब हम करते हैं वहाँ पे रिटेल सेल के लिए। बचता है आपके पास क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिटॉर्ट पाउच।
देखो रिटॉर्ट पाउचेस जो होते हैं ये मल्टीपल लेयर के बने होते हैं, जो कि किससे बने हुए थे, लैमिनेटेड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक से, जिसमें एल्यूमिनियम फॉइल इंक्लूडेड होता था, या इसके अलावा पॉलीएस्टर्स हो गए और पॉलीएमाइड यानी कि नायलॉन, क्या क्या, लैमिनेटेड प्लास्टिक्स। नोट कर लो एक बार फिर से। पॉलीएथिलीन, पॉलीएस्टर, ठीक है, और एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, इनमें पैक्ड होते हैं, जो कि मिलिट्री मील्स के लिए डायरेक्ट रेडी टू ईट होते हैं, तो इसमें पैकेजिंग किया जाता है, ठीक है, कि उनको अगर हम देते हैं तो वो डायरेक्टली ईट किया जा सके, उनको किसी भी तरीके की उनमें कुकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती हो, वहाँ पे हम क्या कहते हैं, रिटॉर्ट पाउचेस का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा ये फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव कैंस होते हैं, जो रिटॉर्ट पाउचेस वगैरह हैं, ये फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव कैंस होते हैं, जिनको इस तरीके से ही डिज़ाइन किया जाता है कि वो हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, हाई टेम्परेचर में भी वो स्टैंड हो सके, हाई टेम्परेचर को भी वो सह सके, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी अगर फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है तो वो नहीं हो, और फूड जो है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बनी रहे, उनका फ्लेवर बना रहे, और उनकी जो सेल्फ लाइफ हो वो एक्सटेंड रहे, और किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो खराब ना हो। समझ में आई बात? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिटॉर्ट पाउच। ओके, तो नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिटॉर्ट पाउच। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग इज यूज्ड टू स्टोर ड्राई पाउडर्स लाइक प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ओके, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट जैसे सूखे पाउडर को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वैक्यूम पाउच का यूज़ करते हैं, या फ्लेक्सिबल लैमिनेटेड सैचेट्स या प्लास्टिक जार्स का यूज़ करते हैं, या ग्लास एम्प्यूल का, या मेटल ट्रे का। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ड्राई पाउडर्स को अगर हमें पैक करना है, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह है, तो उनको हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, कई सारी पैकेजिंग हो सकती है, वेरियस पैकेजिंग मटेरियल्स यूज़ किया जाता है, जैसे कि रिजिड प्लास्टिक होती है, जो कि कठोर प्लास्टिक्स होती हैं, उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। रिजिड प्लास्टिक को हम HDPE भी कह सकते हैं, यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, या फिर PET, या जैसे कंटेनर्स में, बॉटल्स में हम इनको पैक्ड करते हैं, या फिर फ्लेक्सिबल पाउचेस होते हैं जो कि आसानी से बैग्स में स्टैंड हो सके, मेटल्स के हैं, कार्डबोर्ड्स के बनने होते हैं, कैंसर, या कभी कभी हम इनको सिंगल सर्विंग सैकेट्स में भी पैक्ड करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऐसा किसी में दिया हुआ है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया हुआ है कि फ्लेक्सिबल लैमिनेटेड सैकेट्स और प्लास्टिक जार्स जैसे हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ड्राई पाउडर्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स को पैक करने के लिए, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है उनका सही है। ओके, तो इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये स्टडी मटेरियल का कोर्स है, मैं आपको बता देती हूँ। इस कोर्स के अंतर्गत आपको किसी भी तरीके का वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है, किसी भी तरीके के वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे। इस कोर्स में आपको 10 ई-बुक्स दी जाएगी फूड टेक्नोलॉजी सिलेबस का, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, और 20+ मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के लिए दिया जाएगा, और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप फॉर करंट अफेयर्स, इंटरव्यू गाइडेंस भी मिलेगा। साथ ही अगर प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको कोई डाउट होता है एनी टाइम, तो आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा। इस कोर्स पर इस टाइम 81% ऑफ चल रहा है, तो आपको ये कोर्स आसानी से 999 में मिल जाएगी, और
इस कोर्स को आप अगर परचेज़ करते हो, आपको कोई डाउट होता है, परचेज़ करना चाहते हो, कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एक्टिव पैकेजिंग। एक्टिव पैकेजिंग का फीचर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय पैकेजिंग की विशेषता नहीं है? ऑक्सीजन स्क्वेंजर या मॉइस्चर रेगुलेटर्स या डेकोरेटिव प्रिंटिंग या एंटी माइक्रोबियल फिल्म्स। कौन सा ऐसा है जो कि एक्टिव पैकेजिंग का फीचर नहीं माना जाएगा? चलो फटाफट आंसर करो आप लोग। तो सबसे पहले आप हमें ये बता दीजिए कि व्हाट इज एक्टिव पैकेजिंग। एक्टिव पैकेजिंग क्या होती है? चलो जल्दी से बताओ, एक्टिव पैकेजिंग क्या होती है? देखो सिंपल सी बात है, एक्टिव पैकेजिंग क्या होती है? वो किसी भी तरीके का केवल हर्डल नहीं उत्पन्न करती है, बल्कि वो क्या करती है, प्रोडक्ट के साथ इस तरीके से जुड़ती है ताकि उनकी फ्रेशनेस बनी रहे, उनकी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे, उनमें उनकी सेल्फ लाइफ बनी रहे, किसी भी तरीके से उनमें कोई चेंजेस नहीं आए, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से हो, वो पूरे तरीके से क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं। समझ में आई बात? और स्क्वेंजर्स क्या होता है? देखिए जो स्क्वेंजर्स क्या होते हैं, ये पदार्थ पैकेज के अंदर होते हैं जो कि अवांछित जो भी घटक होते हैं, यानी कि जो अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो भी अनवांटेड कंपोनेंट होते हैं, उनको ये हटाने का काम करता है कौन? स्क्वेंजर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन स्क्वेंजर। ऑक्सीजन स्क्वेंजर ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजन को हटाता है। ऑक्सीजन स्क्वेंजर किसको हटाएगा? ऑक्सीजन को ही रिमूव करता है, ताकि ऑक्सीजन के कारण अगर भोजन खराब हो रहा है तो भोजन खराब ना हो। भोजन को खराब होने का कारण जो बनाता है, उन्हीं को रोकने के लिए ही हम ऑक्सीजन स्क्वेंजर का यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है फूड के अंतर्गत, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण भोजन में काफ़ी बदलाव आ जाता है, वो क्या हो जाता है? कंटामिनेट हो जाता है। तो उनको रोकने के लिए ही हम किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन स्क्वेंजर का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्टिव पैकेजिंग का एग्जाम्पल होने वाला है। अब आपके पास बचते हैं 3 ऑप्शन, दैट इज मॉइस्चर रेगुलेटर्स या डेकोरेटिव प्रिंटिंग या एंटी माइक्रोबियल फिल्म्स। अब इन तीनों में से आपको हमें बताना है कि कौन सा इनमें एक्टिव पैकेजिंग का एग्जाम्पल नहीं होगा। नॉट पूछा है, इस ऑक्सीजन स्क्वेंजर तो है ही। देखिए मॉइस्चर रेगुलेटर्स भी होने वाला है, मॉइस्चर्स को रेगुलेट करता रहता है कि मॉइस्चर्स कम ज़्यादा क्या कैसे हैं, एवरीथिंग, ये भी एक्टिव के अंतर्गत ही आएगा। एंटी माइक्रोबियल फिल्म्स जो हैं वो भी एक्टिव ही होते हैं, वो भी एक्टिव पैकेजिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो डेकोरेटिव प्रिंटिंग होती है वो एक्टिव पैकेजिंग के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो जिन्होंने सी ऑप्शन किया है वो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चलिए फटाफट पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, विच पैकेजिंग टाइप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सीरियल बॉक्सेस। अनाज के डिब्बों के लिए सबसे ज़्यादा किस प्रकार की पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो अनाज होते हैं, अनाज को पैक करना है। अच्छा, आप सभी अनाज के एग्जाम्पल्स बताइए, सबको ही पता है ग्रेन्स क्या क्या होते हैं, सीरियल्स बॉक्सेस, सीरियल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स बताइए। और उनको हम पैक करने के लिए मोस्ट रूप से कौन
से बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। ऑप्शन है आपके पास मेटल कैंस का, यानी कि जो धातु के डिब्बे होते हैं, टीन के डिब्बे होते हैं, क्या उनमें हम सीरियल्स को पैक करके रखते हैं, या कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड्स यानी नालीदार फाइबर बोर्ड्स का, या फिर पेपर बोर्ड कार्टन्स विद इनर प्लास्टिक लाइनिंग, अंदरूनी प्लास्टिक लाइनिंग वाला पेपर बोर्ड कार्टन यूज़ करते हैं, या पीईटी बॉटल्स यूज़ करते हैं। चलो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। विच पैकेजिंग टाइप इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सीरियल बॉक्स? बताइए जल्दी से, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मोस्टली रूप से यूज किया जाता है कार्डबोर्ड्स का। किसका? कार्डबोर्ड्स का, यानी कि जो पेपर्स के बने होते हैं, या पेपर बोर्ड्स, यानी कि बाहर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, वो पेपर की बनी होती है, लेकिन अंदर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, प्लास्टिक बैग्स की बनी होती है। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम ज़्यादातर किस में यूज़ करते हैं, सीरियल्स को पैक करने के लिए हम ऐसे ही बॉक्सेस का यूज़ करते हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया है, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन किया है सी, वो बिल्कुल ही सही है। ओके, ठीक है, चलिए, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अ क्लिंग फिल्म यूज टू रैप फ्रेश प्रोड्यूस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ताजी उपज को लपेटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्लिंग फिल्म किसका उदाहरण है? ऑप्शन है प्राइमरी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का, या सेकेंडरी रिज्ड पैकेजिंग का, या एसेप्टिव पैकेजिंग, या टर्सरी पैकेजिंग का। इन सभी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो आप फटाफट बता दीजिए किस पैकेजिंग का ये एक एग्जाम्पल होता है। ओके, आपका आंसर आ रहा है प्राइमरी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का ये एग्जाम्पल है। तो ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेजिंग टाइप्स इज रीक्लोजेबल एंड फ्लेक्सिबल? निम्नलिखित में से कौन सा पैकेजिंग प्रकार पुनः बंद करने योग्य और लचीला होता है? क्या टेट्रा पैक, या ग्लास बॉटल्स, या जिपर पाउचेस, या फिर टीन कैन? टीन कैन तो नहीं होने वाला है, ग्लास बॉटल्स भी नहीं, टेट्रा पैक भी नहीं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिपर पाउचेस। आप लोगों ने देखा होगा नट्स वगैरह पैक्ड होते हैं, नमकीन्स के भी पैकेट्स में ये जिपर पाउचेस आते हैं, उनको आप आसानी से खोल करके वापस से पैक कर दीजिए, है ना। बादाम में, काजू में, और नमकीन हो गए, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जहाँ पे हम जिपर पाउचेस का यूज़ करते हैं। वो फ्लेक्सिबल होते हैं, रीक्लोजेबल होते हैं, यानी कि आप ओपन करके उनको आसानी से बंद कर सकते हो ताकि उनमें मॉइस्चर लेवल नहीं जाए, मॉइस्चर का कंटेंट नहीं जाए, वो ख़राब नहीं होते हैं। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं? जिपर पाउचेस का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। कोरुगेटेड कार्डबोर्ड बॉक्सेस आर टिपिकली यूज्ड एज, क्योंकि नालीदार कार्डबोर्ड बॉक्सेस आमतौर पर इस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग के लिए, या सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग, या एडिबल पैकेजिंग, या फिर एंटी टेम्पर पैकेजिंग? ओके, तो आपका आंसर आ रहा है सेकेंडरी और टर्सरी पैकेजिंग का एक एग्जाम्पल माना जाता है ये। ठीक है, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी बताया है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच पैकेजिंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर लिक्विड फूड प्रोडक्ट लाइक सॉस एंड ऑयल्स? सॉस और तेल जैसे तरल खाद्य पदार्थों को या उत्पादों के लिए आमतौर पर किस पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है? वैक्स कोटेड पेपर बैग्स का, यानी जो कि मोम लेपित कागज के थैले होते हैं, या सैकेट्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स का, या टीन कंटेनर्स, या फिर श्रिंक फिल्म, सिकुड़ने वाली फिल्म्स का?
वैक्स कोटेड पेपर बैग्स में तो किया नहीं जाता होगा, टीन कंटेनर्स में भी नहीं होने वाला है, स्ट्रिंग फिल्म तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी दैट इज सैकेट्स एंड प्लास्टिक बॉटल्स में हम यूज़ करते हैं लिक्विड मटेरियल्स जैसे ऑयल वगैरह, सॉसेस हो गए। ओके, तो जिन्होंने कौन सा ऑप्शन बताया था, ऑप्शन नंबर बी, ओके, तो उसका सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग इज आइडियल फॉर बल्क ड्राई फूड आइटम्स लाइक राइस एंड ग्रेन्स। चावल और अनाज जैसे थोक सूखे खाद्य पदार्थों के लिए किस प्रकार की पैकेजिंग आदर्श मानी जाती है। इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है, बस पूछने का तरीका डिफरेंट है, बाकी सेम ही क्वेश्चन है, आंसर सेम ही होगा। क्या प्लास्टिक कप्स या लेमिनेटेड वुमेन सैक्स और मल्टी लेयर पेपर बैग्स, या फिर ग्लास जार या रिटॉर्ट पाउचेस। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फटाक से कर लेते हैं क्योंकि बता दिया मैंने। ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेटेड वुमेन सैक्स और मल्टी लेयर पेपर बैग्स का ही यूज किया जाता है सीरियल्स को स्टोर करने के। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये हिंदी माध्यम का कोर्स है, क्योंकि हिंदी माध्यम में प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे और उनको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए। जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए जो भी चीज़ें फीचर्स अवेलेबल हैं, सेम हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए भी हैं। जैसा कि इंग्लिश मीडियम में किसी भी तरीके के वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलने वाले हैं, सेम हिंदी माध्यम के स्टडी मटेरियल्स में भी आपको किसी भी तरीके का वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको मिलेगा सिलेबस के अनुसार ही 10 ई बुक्स दी जाएगी, पिछली परीक्षा का पेपर भी मिलेगा, 20 से ज़्यादा हिंदी में मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा करंट अफेयर्स के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस यानी साक्षात्कार मार्गदर्शन भी इसमें मिलेगा आपको, और संपूर्ण सिलेबस को कवर कराया जाएगा। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 81% ऑफ है, 999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल है, तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से जाके इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर ही आपको सारी क्लासेस की लिंक मिलेंगी स्टार्ट होने से पहले, और क्विज़ वगैरह और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।